नमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो वायियाणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोए सवासाहुणं। बोलिए महावीर भगवान की जय। हम पद्म पुराण का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमारा पर्व 13 चल रहा है। इस ग्रंथ के अंदर रावण का बहुत अधिक मात्रा में वर्णन किया गया है। उसकी महिमा का गुणगान किया गया है, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का, उसके बल का, उसके पास रिद्धियों का, उसके पास शक्तियों का, उसके पास जो जो विद्याएं प्राप्त हैं, उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। रावण बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति है। जिन धर्म में आस्था रखने वाला है, संसार में जो भी सुख सामग्री की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, हमारे द्वारा किए गए कर्म, हमारे द्वारा किए गए पुण्य कार्यों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, जो भी हम उसको प्राप्त करने के लिए लब्धियां बांधते हैं, उसी प्रकार हमारा कार्य करने से कर्म की परिणति होती है और वही हमें प्रतिबिंबित फलित होती है या घटित होती है। जैसे ही इंद्र ने अपना साम्राज्य, अपना राजपाट, रावण ने उसको अपने वश में कर लिया था। इंद्र ने अपनी पराजय हासिल कर ली थी। इंद्र के मन में बड़ा अपमान महसूस हुआ। उसने सोचा इस संसार के सुख क्षणिक मात्र हैं, संसार के सुखों में कुछ भी हासिल करने वाली बात नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। रावण तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अगर मेरे कर्म प्रबल होते तो रावण क्या, रावण का कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए संसार में कर्म बड़े बलवान होते हैं। मैंने पूर्व जन्मों में जो भी कर्म बांधे थे, उसके परिणाम स्वरूप मुझे भोग की सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। मुझे उनका फल भोगना पड़ रहा है। मैंने राजपाट संभाला, लेकिन मेरे कर्म इतने शक्तिहीन थे कि मैं उस रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने पराजय हासिल करी, पराजय स्वीकार की। लेकिन कहा गया है, शूरवीर जो लोग होते हैं वो रण क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाया करते, या वो शहीद होना पसंद करते हैं, या मरण को प्राप्त होना पसंद करते हैं। अगर मैं रण संग्राम में पीठ दिखाकर भाग जाता तो मेरा और भी ज़्यादा अपमान होता और मैं अपयश को प्राप्त होता। हमने सीखा है, शत्रुओं के सिर पर चरण रखकर रण संग्राम में पराक्रम के साथ, वीरता के साथ युद्ध करना चाहिए। अब मैं इंद्र शत्रु का अनुचर बनकर कैसे राजलक्ष्मी का भोग करूं? इसीलिए मुझे संसार में सुखों की प्राप्ति क्षणिक मात्र लगती है और मैं उत्तम सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसा सुख जो एक बार प्राप्त होने के बाद पुनः संसार के जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर उस परम पद मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहता हूं। इसीलिए मुझे महाव्रतों को धारण करना पड़ेगा, दिगंबर दीक्षा धारण करनी पड़ेगी, संयम का परिपालन करना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूं कि रावण जो आया है वो मेरा शत्रु नहीं, बल्कि मुझे वैराग्य प्रदान करने आया है। वह मेरा मित्र है। उसने मुझे संबोधन दिया और मैं संसार में जो सुखों का आसक्त में मानकर उसके प्रति एक लगाव रखा, मूर्छा भाव रखा, जो कि मेरे और इस संसार का कारण थी, लेकिन मुझे इन रसों में स्वाद ने आकर दुख महसूस हो रहा है। ऐसा विचार करने के बाद उसी समय निर्वाण संगम नाम के चारण मुनि विहार करते हुए आकाश मार्ग से आ रहे। आगे चैत्यालय थे, इसीलिए उन मुनियों का आगे विहार नहीं हो पाया। तब वे भगवान के चैत्यालय के दर्शन करने हेतु
नीचे उतरे और भगवान के दर्शन किए। मुनिराज 4 ज्ञान के धारी थे। जैसे ही मुनिराज को इंद्र ने देखा, इंद्र ने मुनिराज के चरणों में नमोस्तु किया और मुनिराज के पास बैठ गया। बहुत देर तक अपने जो पूर्व में किए हुए पाप थे उनकी निंदा की, उनका प्रतिक्रमण किया और संसार को असार जानने वाला, संसार में क्षणिक सुख प्राप्त करने को जानने वाला मुनिराज से परम अमृत रूपी मोक्ष को प्रदान करने वाले वचनों को ग्रहण किया। और मुनिराज ने इंद्र को उपदेश दिया और कहा, हे राजन, हे इंद्र, यह संसार की माया क्षणभंगुर है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुनिराज के मुख से धर्म उपदेश सुन इंद्र ने अपने पूर्व भव का वर्णन जानना चाहा। तब मुनिराज ने कहा, वो मुनिराज कैसे हैं? 36 मूल गुण को धारण करने वाले, अपनी चर्या का निर्दोष पालन करने वाले, अपने कर्मों की निर्जरा को सदैव कर्मों की निर्जरा करने हेतु के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, मोक्ष मार्गी संयम पथ के आगे बढ़ते हुए उस परम पद को प्राप्त करने वाले ऐसे मुनिराज। उन्होंने कहा, हे राजन, अनादि अनंत काल से ये हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रही है। कभी नरक गति, कभी त्रियंच गति, कभी पशु गति, कभी देव गति, कभी मनुष्य गति, कभी स्थावर, कभी त्रियंच, कभी अग्नि का एक जीव, कभी वायु का एक जीव, कभी वनस्पति का एक जीव, कभी पृथ्वी का एक जीव, कभी जल का एक जीव, कभी पवन का एक जीव। इस प्रकार एक इंद्रिय में अनेक प्रकार के दुख अनंत काल तक सहन किए। निगोदों में एक श्वास में 18 बार जन्म लिया, 18 बार मरण के प्राप्त किया। उसके बाद 2 इंद्रिय जीव, बहुत पुण्य अवसर से हमें 2 इंद्रिय जीव की प्राप्ति हुई। फिर 3 इंद्रिय जीव की प्राप्ति हुई, फिर 4 इंद्रिय जीव की प्राप्ति हुई, फिर 5 इंद्रिय जीव की बने। उसमें भी संयम, उसमें भी असैनी और असैनी। त्रियंच में भी बहुत दुख भोगे हमने, कभी छेदन का, कभी वेदन का, कभी भूख का, कभी प्यास का, कभी सर्दी का, कभी गर्मी का। आदि अनादि काल से हमने सिर्फ दुख ही दुख भोगते आए हैं। हम सम्यक्त के बिना इस संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण अनादिकाल से कर रहे हैं। हमने इस संसार में इतने सारे भव धारण किए हैं, केवल ज्ञानी ही व्यक्ति आप उन भवों के बारे में जान पाएगा। मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। सिखापद नगर में एक स्त्री थी, वह बहुत दुखी थी। उसका नाम कुलवंती था। वह सुंदर नहीं थी, कुरूप थी। पाप कर्म के उदय से लोगों के झूठन खाकर अपना पेट भरती थी, अपने जीवन यापन करती थी। फटे पुराने कपड़े पहना करती थी और पूरा शरीर उसका काला था, दुर्गंध में था। जहाँ भी जाते थे लोग उसका अनादर करते थे। उसने कभी भी जीवन में सुख नहीं देखा था। सुख क्या होता है? अंत समय में उसने अपने परिणामों को बांधा। एक मुहूर्त के लिए उसने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया और अपनी आहार का त्याग कर कर समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त किया। देखिए कर्म की विचित्रता, देखिए कैसे नई गति का बंद होता है। एक मुहूर्त के अंदर उसने अपने परिणामों को शांत किया, राग देश को त्यागा, चारों प्रकार के आहार को त्याग किया, अपनी आत्मा में एकाग्रचित हुआ और शुभ भावों से मरण को प्राप्त करा। वह इतनी पापी, इतनी दुर्भाग्न स्त्री किम पुरुष के शीलधरा नाम की देवी हो गई। वहाँ से चेकर रतन नगर में गोमुख ब्राह्मण की धरणी नाम की स्त्री के सहस्त्र भाग नाम का पुत्र हुआ। देखिए वहाँ से देव बनी, शीलधरा देवी बनी। देवी से गोमुख ब्राह्मण के धरणी नाम की स्त्री के सहस्त्र भाग के नाम का पुत्र हो गई। वह
स्त्री जीव पुरुष हो गई, अपनी लिंग का छेदन कर लिया। वह सम्यक्त्व को प्राप्त कर श्रावक के व्रत धारण कर मरण को प्राप्त किया। कहते हैं एक बार सम्यक्त हो जाता है तो निश्चित ही अर्धपूर्वकल्प परावर्तन समय में उसको मोक्ष हो जाता है। जैसे ही उसने सम्यक्त को प्राप्त किया, श्रावक के व्रतों का पालन किया, वह शुक्र नाम के 9वें स्वर्ग में उत्तम देव हो गया। वहां से चेकर विधेय क्षेत्र के रत्न संचय नगर में मणि नाम के मंत्री, उसकी गुणवाली नाम की स्त्री, उसके सामंतवर्धन नाम का पुत्र हुआ। देखिए, वह दुर्भागन स्त्री, वह काली कुरूप स्त्री, वह अनेक रोगों से युक्त स्त्री समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त किया, वहाँ से देवी बनी। देवी के बाद ब्राह्मण का पुत्र हुआ, सम्यक पूर्वक मरण किया, श्रावक व्रतों के पालन करते हुए 9वें स्वर्ग में शुक्र नाम के 9वें स्वर्ग में वहाँ देव हुआ। देव से वहाँ पर विदेह क्षेत्र में रतन संचय नगर में मणि नाम का मंत्री हुआ। देखिए पुण्य का प्रभाव। उस मंत्री की गुणवाली नाम की स्त्री थी, उनके मंत्री का पुत्र सामंतवर्धन हुआ। उसने पिता के साथ वैराग्य धारण किया। महातपस्वी, सम्यक्त के धारी, कसाय रहित, 22 परिसह को सहन करने वाले, वहाँ से उत्तम तप को धारण करते हुए नवग्रह में पहुँच गया। नवग्रह में देव हुआ। वहाँ पर अहमेंद्र देव के बहुत काल तक सुख भोगा और राजा सहस्त्रसार विद्याधर अर्थात इंद्र के पिता सहस्त्रसार, उनकी पत्नी अर्थात आपकी माँ हृदय सुंदरी, उनके तुम इंद्र नाम के पुत्र हुए हो। देखिए इंद्र का पूर्ण जीव का वर्णन। कहाँ वह इंद्र का जीव एक काली कलूटी एक क्रूप स्त्री थी, जिसको लोग देखकर हंसते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे, उसकी निंदा करते थे। लेकिन कहा गया है अंत भला तो सब भला। वहाँ से 48 मिनट का समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करा। 4 प्रकार के आहार को त्याग करते हुए जैसे ही अपने शरीर को त्याग किया, आत्मा को एकाग्रचित करते हुए मरण को प्राप्त किया। वहाँ से देवी बना। देवी के बाद वह ब्राह्मण का पुत्र बना। फिर वहाँ से 9वें स्वर्ग में शुक्रदेव हुआ। 9वें शुक्रदेव में शुक्र नाम के 9वें स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से निकलकर विदेह क्षेत्र में आप एक मंत्री के पुत्र हुए सामंतवर्धन, और वहाँ से आप सुख भोगते हुए आप अपने पिता सहस्त्रसार और अपनी आपकी माता हृदय सुंदरी के पुत्र हुए हो। इस प्रकार आपने रथुनपुर नगर में जन्म लिया है। पूर्व के अभ्यास से इंद्र के सुखों में मन आसक्त हुआ। तुम विद्याधरों के अधिपति इंद्र कहलाए। अब तुझे मन में खेद नहीं करना चाहिए कि मैं विद्या में बलवान था, सो शत्रुओं से हारा। सो है इंद्र। जैसे कोई कांटे बोकर आम की इच्छा करता है, परंतु यह प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। तुमने भोग का साधन शुभ कर्म पूर्व में किया था, अब है तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, और क्षीण होने के कारण आपने जो अशुभ कर्म किए थे अब वो उदय में आ रहे हैं। इसलिए आप दुखी ना हो। उन कर्मों को सहज भाव से, शांत भाव से सहन करें और अपने कर्मों की निर्जरा करें। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, इस बात में क्या आश्चर्य है। आपने इसी जन्म में भी बहुत सारे अशुभ कर्म किए हैं, उसकी वजह से आपने यह अपमान का फल प्राप्त किया है। और रावण तो में निमित्त मात्र है, आपने अज्ञानता से ऐसे कार्य किया है। ऐश्वर्य के मद से भ्रष्ट हुआ, बहुत दिन बीत गए, इसीलिए आपको याद नहीं है। एकाग्र मन कर सुनो। अरिंद जयपुर में राजा वहीन वेग, विद्याधर, रानी वेगवती, उनकी पुत्री अहिल्या, उसके स्वयंवर मंडप की रचना हुई थी।
अब बात अहिल्या की हो रही है। अहिल्या का स्वयंवर हो रहा है। उनकी माता का नाम जो है वेगवती है और उनके पिता जो हैं वहीन वेग हैं, वो अरि जयपुर के राजा हैं। उनकी कथा यहाँ पर अब शुरू हो रही है। जैसे ही उनकी पुत्री राजकुमारी अहिल्या की शादी होती है, वह स्वयंवर मंडप की रचना होती है, तो वहाँ पर विद्याधर के श्रेणी के राजा आते हैं। वो बड़ी संपदा को प्राप्त किए होते हैं और एक और चंद्रावत नगर के राजा आनंदमाल भी आते हैं। अहिल्या ने सबको छोड़कर इतने सारे विद्याधरों को देखा, लेकिन उन्होंने आनंदमाल को वरमाला पहनाई। इस प्रकार राजा आनंदमाल से अहिल्या का विवाह कर सुख से रहने लगी। जैसे ही आनंदमाल ने अहिल्या से शादी की, तब से आपकी ईर्ष्या उसके प्रति हुई है। आपने उसको अपना शत्रु माना है। कुछ समय तक वह घर में रहा, उन्हें उसको वैराग्य हुआ। उसने चिंतन किया, ये शरीर नाशवान है, अगर मैं इस मनुष्य पद से तपस्या करूं, संयम को धारण करूं, व्रतों को अंगीकार करूं, सम्यक्त को ग्रहण करूं, मिथ्यात्व को दूर भगाऊं, मोह कर्म का नाश कर कर मैं इस शरीर से कर्मों को तपाकर, तपस्या कर कर, निर्जरा कर कर संसार के दुखों से छूट सकता हूँ। इंद्रिय के सुख क्षणिक मात्र हैं, एक समय मुझे सुख देंगे, बाद में मुझे ये तकलीफ देंगे, मुझे दुख देंगे। इसलिए इन इंद्रिय सुख में फिक्स स्थायी सुख नहीं है। ऐसा चिंतन कर वह ज्ञानी अंतरात्मा सारे परिग्रह को त्याग कर परम पद, परम तप को धारण करता है। एक दिन वे मुनिराज हंसावली नदी के किनारे ध्यान में खड़े हैं। उसने देखा और देखते ही क्रोध उत्पन्न हुआ। तब आप मूर्ख ने अपने घमंड से हंसकर कहा, हे आनंदमाल, तू काम भोग में अति आसक्त है। जब अहिल्या का साथ क्यों छोड़ दिया? विरक्त होकर पहाड़ समान निश्चल खड़ा है। इस प्रकार खोटे शब्दों से उस परम तपस्वी मुनि की आपने निंदा की, उनकी अवज्ञा की, उनकी अभिनय की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। वे मुनिराज तो अपनी आत्मा में लीन थे, उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं था। उन्हें यह नहीं मतलब था कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। उन्हें किसी भी बात का कोई प्रयोजन नहीं था। उनके पास उनके भाई कल्याण मुनिराज थे। उन्होंने आपसे कहा, ये महामुनि निरपराध हैं, उनकी आपने हंसी की है, इसीलिए आपने बहुत बड़ा कर्म बांधा है और उस कर्म का भोग आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आपका नाश होगा। तब आपकी पत्नी सर्वश्री सम्यक दृष्टि थी, साधुओं की पूजा करने वाली थी, साधुओं की भक्ति करने वाली थी, साधुओं को नवधापूर्वक आहार प्रदान करने वाली थी, वैया व्रत करने वाली थी, जिन धर्म की उपासक थी। आपकी जो पत्नी थी उसने साधुओं की भक्ति की, नमस्कार किया और कल्याण स्वामी को शांत किया। अगर वह स्त्री, आपकी पत्नी, उन साधु को शांत नहीं करती तो उनकी भस्म नामक रिद्धि से आप तत्काल भस्म हो जाते। कहा गया है, तीनों लोकों में तप के समान कोई भी बलवान वस्तु नहीं है। जैसे साधुओं की शक्ति, वैसे इंद्रादिक देवों की भी शक्ति नहीं है। जो पुरुष साधुओं को निरादर करते हैं वे इस भाव में अत्यंत दुख को प्राप्त करते हैं। कहा गया है, कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से हम अपने कर्मों को बांधते हैं और उसका परिणाम भोगते हैं। हमेशा साधुओं की वैया व्रत करनी चाहिए, नवधा भक्ति पूर्वक आहार प्रदान करना चाहिए और कभी भी साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग साधुओं को निरादर करते हैं
वे इस दुख में तो दुख पाते ही हैं, उसके साथ साथ नरक में जन्म लेते हैं, निगोदों में जन्म लेते हैं, वहाँ पर अनंत काल तक दुखों को भोगते हैं। इसीलिए साधुओं का कभी भी मन में, वचन में, काय से अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी अपवाद नहीं करना चाहिए, कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनकी विनय करनी चाहिए, उनकी भैया व्रत करनी चाहिए, उनकी सुश्रवत सेवा करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उनको आहार की नवधा भक्ति पूर्वक आहार की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसीलिए जो लोग साधुओं का अपमान करते हैं वे भव में और परभव में दुखी होते हैं। क्रूर प्राणी मनुओं को, मुनियों को मारते हैं एवं दुख देते हैं, वे अनंत काल तक दुख भोगेंगे, ये निश्चित है। मुनि की अज्ञा अवज्ञा समान कोई पाप नहीं है इस दुनिया में। मन वचन काय से प्राणी जैसे ही कर्म करता है वैसे ही फल को प्राप्त करता है, परंतु पुण्य और पाप कर्मों के फल जैसा पुण्य वैसा पाप, वैसा अच्छा वैसा बुरा होता है। इसीलिए हे जीवों, हे संसार में रहने वाले जीवों, अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, अगर आप उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पर अनंत सुख है, एक बार जो व्यक्ति वहाँ पर चला जाता है पुनः वापस नहीं आता है, उसकी आत्मा सदा अमर हो जाती है, जन्म मरण के जंजाल से मुक्त हो जाती है, संसार रूपी पिंजरे से मुक्त होकर उस 2.5 लाख योजन विस्तार वाले सिद्ध शिला पर हमेशा अनंत काल तक अनंत सुखों को भोगते हुए अपनी आत्मा में रम जाती है। इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने अपने पूर्व भवों का वृतांत सुना, राजा इंद्र बड़ा आश्चर्य को प्राप्त हुआ। उन्हें उस चांद्रधारी मुनिराज को नमस्कार किया और विनती की, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से मैंने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया है। अब संपूर्ण पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाएं। साधुओं की संगति से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। अनंत जन्मों में प्राप्त नहीं किया ऐसा आत्मज्ञान साधियों के सानिध्य में प्राप्त होता है। ऐसा कहकर मुनिराज को बारंबार नमस्कार किया और मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर गए। इंद्रग्रस्त आश्रम से परम वैराग को प्राप्त हुआ। जल के बुदबुदा समान शरीर को समझा और इस मनुष्य भव को उपयोगी जानते हुए उस परम पद मोक्ष पद की राहों में लग गया और अपनी निंदा करता हुआ अपने आप को अज्ञान जानकर वह महापुरुष इंद्र अपनी राज विभूति पुत्र को देखकर अपने कुछ पुत्रों के साथ, लोकपालों के साथ, अनेक राजाओं के साथ अपना संपूर्ण परिग्रह को त्याग कर कर्मों को नाश करने वाली दिगंबरत जिनेश्वरी दीक्षा धारण की। राज अवस्था में जिस शरीर को भोगों में लगाया वैसा ही अब मुनि अवस्था में तब संयम में लगा रहा है। इस प्रकार का तप किया जो कोई अन्य पुरुष नहीं कर सकता है। पुरुषों में बड़ी शक्ति है। जैसे भोगों में प्रवृत्ति करने से वैसे ही तप में प्रवृत्ति करते हैं। राजा इंद्र बहुत काल तक तप करते हुए अपने अनंत काल के अनंतानंत कर्मों को नष्ट करके शुक्ल ध्यान में प्रभाव से कर्मों का क्षय कर कर मोक्ष को पधार गए। इस प्रकार गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, देखो आप इन बड़े बड़े लोगों का चरित्र पढ़ें और आप उन्हें अपना आदर्श बनाएं। प्रबल पराक्रम के धारी, बहुत काल तक भोगों को भोगा, भोगों में सुख नहीं माना और वैराग्य प्राप्त किया। वैराग्य प्राप्त कर अपने कर्मों को की निर्जरा करी और अविनाशी सुख को प्राप्त किया। ऐसे महापुरुष, ऐसे आदर्शवान व्यक्ति अपने 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 कर्मों की निर्जरा कर कर, परिग्रहों का त्याग कर, शुक्ल ध्यान को धारण कर कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। जैसे कहा गया है, अनंत काल तक इकट्ठे किया हुआ कर्म तप के निर्जरा से क्षण मात्र में अंतर्मुनर समय में क्षीण हो जाता है। जिस प्रकार ढेर सारा लकड़ियों का ढेर एक चिंगारी लगाते ही आग द्वारा जलकर कुछ देर में राख के समान हो जाता है, ऐसा जानकर हे प्राणी
आत्म कल्याण करें, अंतःकरण को विशुद्ध करें, क्योंकि इस जीव की मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब आप धर्म करेंगे तो समझिए आपकी मृत्यु भी आए तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि आपकी आयु कर्म जितना आपने बांधा था उतने समय तक आप जन्म को प्राप्त करेंगे और उसके बाद आप मरण को निश्चित प्राप्त करेंगे। इस व्यक्ति का मरण का निश्चित ठिकाना नहीं है, कब इसका मरण आ जाए। इसलिए हे संसार में रहने वाले व्यक्तियों, अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो अपने अंतःकरण को विशुद्ध करें, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभाव से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि अपने माया में, अपने मोह में, अपनी धन संपदा में कभी भी घमंड ना करें, ना गुरुओं की निंदा करें, ना कभी अवज्ञा करें, ना अपवाद करें। और कभी कभी लोग बाग राग द्वेष में, मोह में, हंसी हंसी में अपने अनंत कर्मों को बांध लेते हैं। जब वो कर्म उदय में आते हैं बड़े दुखी होते हैं और संसार में रो रो कर उनका बुरा हाल होता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक नमो सदा दे टूंढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।